नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत और हाजिर हूं हम झारखंड का ये बुलेटिन लेकर। तो आगे बढ़ते सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े मामले की हाईकोर्ट में सुनवाई पर। तो खनन लीज और शेल कंपनी और मनरेगा घोटाले से जुड़े मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस एस एन प्रसाद की अदालत में सुनवाई चल रही है। सरकार की तरफ से कपिल सिब्बल पक्ष रख रहे हैं। सिब्बल ने झारखंड हाईकोर्ट रूल 4A 4B की दलील पेश की, याचिका को तथ्य विहीन बताया। कहा याचिका हाईकोर्ट रूल के हिसाब से तार्किक नहीं है। 2013 में दायर दीवान इंद्रनील सिन्हा की याचिका को कॉस्ट के साथ किया गया था रद्द, ये दलील दी सिब्बल ने। इस दौरान अरुण दुबे की याचिका को अदालत ने आज सुनवाई से अलग रखा। अदालत ने कहा मनरेगा घोटाले से जुड़े अरुण दुबे की याचिका की मेंटेनेबिलिटी पहले से तय है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता राजीव कुमार ने अदालत से सप्लीमेंट्री पर दलील पेश करने का आग्रह किया। इस पर कोर्ट ने कहा कि पहले वैधता पर सुनवाई की जाएगी, उसके बाद आगे दलीलें सुनी जाएंगी। और शहनवाज इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ सीधा जुड़ रहे। शहनवाज, फिलहाल का स्टेटस क्या है, क्या सुनवाई अभी चल रही है और क्या कुछ अंदर से चीजें निकल कर आ रही है? देखिए, मैं याचिकाकर्ता के वकील के घर पे हूं, उसकी लाइब्रेरी में हूं और अंदर से कोई भी चीजें सुनाई भी नहीं पड़ रही हैं और ना सुनने दिया जा रहा है हम लोगों को। जो खबर छन करके आ रही है उसमें यही है कि शुरुआत हुई 11 बजे सुनवाई की। सबसे पहले तो जो याचिकाकर्ता के वकील थे राजीव कुमार, उन्होंने कहा कि हम सप्लीमेंट्री बहुत सारी चीजें हमने फाइल की हैं। तो कहा गया माननीय अदालत के द्वारा कि सबसे पहले हम याचिका की मेंटेनेबिलिटी पर हम सुनवाई कर रहे हैं, पहले इस पर हम सुनवाई कर लें, उसके बाद सप्लीमेंट्री की बारी आएगी जब वो ठीक साबित हो जाएगी। इसके बाद मुकुल रोहतगी ने एक दलील पेश की और कहा कि ये जो अलग अलग जो मामले सुनवाई के लिए आए हैं उनको सेग्रीगेट करके अलग अलग कर दिया जाए और इंडिविजुअली इस सुनवाई को प्रमुखता दी जाए। बाकी इसी के बाद मनरेगा संबंधी जो अरुण कुमार दुबे की याचिका की उसको साइडलाइन कर दिया गया। अब ये जो सुनवाई चल रही है बहुत ही क्रूशियल सुनवाई है और इसमें बहुत देर हो चुकी है। अब बहुत सारे पॉइंट्स पर डिस्कशन अंदर में हुआ जिसका जिक्र आपने पहले ही कर दिया है। याचिकाकर्ता के वकील का तर्क ये है कि जो मुख्यमंत्री हैं, उनके भाई हैं और उनके जो प्रेस सलाहकार हैं, उनके बारे में तरह तरह की बातें की गई हैं और कहा गया है कि ये कारोबार करते हैं, सिंडिकेट चलाते हैं वगैरह 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 वगैरह, ये सब ऑफिशियली कहा गया है कोर्ट की प्रोसीडिंग में। मुकुल रोहतगी ने कहा कि ये तथ्यहीन याचिका है ये, और कपिल सिब्बल ने कहा है कि हाईकोर्ट का जो पैरामीटर है 4A का रेफरेंस भी उन्होंने दिया, इस पैरामीटर हाईकोर्ट के पैरामीटर के हिसाब से, उसके नियमावली के हिसाब से, उसके डेकोरम के हिसाब से फिट नहीं है। और उन्होंने 2013 में दीवान इंद्रनील सिन्हा जो अब दिवंगत हो चुके हैं, उनके द्वारा जो दायर की गई थी यही याचिका, पहले इसी के पार्ट को रिजेक्ट कर दिया था और 50,000 रुपया भी लिया था याचिकाकर्ता से। ये दलील रखी गई है, बहुत चीजें कही गई हैं, बहुत सारी चीजें सुनवाई में कमेंट भी आया है बहुत सारी चीजों पर। एक प्रसंग ये भी आया कि 17 मई को संभवतः, डेट में कंफर्म नहीं हूं, याचिकाकर्ता के वकील राजीव कुमार ने किसी को इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने कहा है कि ईडी देखिए आगे क्या क्या करती है। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि ये इनका ये स्टेटमेंट है, आप देख सकते हैं इंटेंशनल है ये। और उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह की याचिकाएं मुख्यमंत्री और उनके लोगों पर कई दायर की गई हैं और ये इंटेंशनल है सब। तो शहनवाज, अगर हम जानना चाहिए कि कुल कितने पक्ष मौजूद है? देखिए, सरकार का एक पक्ष है, एक पार्टी जो है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का परिवार खुद ही है, ईडी भी है, और इसके अलावा क्या ये दोनों इस वक्त मतलब अरुण दुबे की पार्टी भी है और शिवशंकर शर्मा जो भी है उनका पक्ष भी रखा जा रहा है कि आज अरुण दुबे एकदम से अलग हो गए? अरुण दुबे मनरेगा से संबंधित मामलों की याचिका करता है, उनकी जो PIL है उसको आज अलग कर दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ शिवशंकर शर्मा जो हैं वो और उनके जो वकील हैं राजीव कुमार, वो एक पक्षकार के रूप में आज पेश हो रहे हैं। और अगर बात करें तो मुकुल रोहतगी हो रहे हैं मुख्यमंत्री के पक्ष से, सरकार के पक्ष से, और कपिल सिब्बल हो रहे हैं। तुषार मेहता ईडी के पक्षकार हैं,
ये सारे पक्षकार हैं, सुनवाई अभी भी जारी है और अभी इसका नतीजा निकलने में मुझे लगता है कि 10 से 15 मिनट का समय लग सकता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सुनवाई है पंकज जी, क्योंकि इससे भविष्य तय होगा। जो पीआईएल लोग करते हैं उसमें जो पीआईएल, बहुत सारी पीआईएल बहुत फ्रूटफुल होती है, जनता का बहुत बड़ा हथियार है पीआईएल और इसका दुरुपयोग भी होता है, ये बात भी शाश्वत सच है। और झारखंड में बहुत सारे पीआईएल पहले हुए हैं जिसके सहारे बहुत सारे भ्रष्टाचार करने वालों, मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों को सजाएं हुई हैं और वह जेल में है। अब बहुत सारे उदाहरण हैं, नाम लेना उचित नहीं होगा, इसलिए ये नहीं कह सकते कि पीआईएल, सभी पीआईएल गलत ही होते हैं, लेकिन ये भी सच है कि बहुत सारे पीआईएल इंटेंशनल होते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शहनवाज, हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी आपने दी, नजर आप बनाए रहे और क्या कुछ निकल कर आता है ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही है, डबल बेंच में जस्टिस राजू रंजन और एसएन प्रसाद की खंडपीठ में मामले पर सुनवाई और कुछ देरों में चीजें जो है निकल कर आ जाएगी कुछ देर में कि क्या कुछ इसमें हुआ है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।